गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्म योनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतामयां वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि बीजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा वृचित ब्रह्मलोकम्। आइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वाध्याय में। जो एक गुरुदेव ने हमें मिसाल बताई गई है कि स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, ये सब बेसिक चीजें गुरुदेव ने एक हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बनाने के लिए हमें सदैव प्रेरित किया है। और उसी के लिए हमारा अ, ये जो कार्य है जो चल रहा है, हम बहुत उत्साह के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी का साथ, सबके विकास के लिए, सबके आत्मिक उन्नति और विकास के लिए सबका साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो पुनश्च एक बार मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं। किताबें हमारी मन के हारे हार, मन के जीते जीत। गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से हमें पिछले सभी चैप्टर्स में अपने को बेसिक क्रोध के बारे में या मानसिक रोगों के बारे में गुरुदेव ने हमें एक्सप्लेन किया है। और फिलोसोफर्स का क्या बोलना है, या हमारे ऊपर उस क्रोध का क्या असर होता है जब हम क्रोध अवस्था में होते हैं। क्रोध की क्या क्या अवस्थाएं होती है, क्रोध से किन किन चीजों पर असर होता है, कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है अपना क्रोध। ये सब चीजें गुरुदेव ने हमें अच्छी तरह से पिछले चैप्टर्स में बताई थी। अब देखते हैं कि एक नए चैप्टर के साथ, आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। अ, एक जो हमारा टाइटल है, आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। तो इसका विश्लेषण अभी हम आगे देखेंगे। तो सभी जन ध्यान देंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक खोजें मानव शरीर की छानबीन करती हुई मन और अंतःकरण के छोर तक जा पहुंचती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो चिकित्सा विज्ञान है, अ, उसकी जो आधुनिक खोजें हुई है। आधुनिक मतलब अभी जो, अभी इस समय पे, तो वो मानव शरीर की जो है छानबीन करती हुई मन और अंतःकरण के छोर तक जा पहुंचती है। आज मनोविज्ञान भी चिकित्सा विद्या के विद्यार्थियों का एक अध्ययन विषय होता है। साइकोलॉजी अपन देखते हैं कि यह एक विषय है। जैसे टीचर्स भी बनते हैं। हमने देखा है कि जो टीचर्स लोग बनते हैं, बीएड करते हैं, नेट सेट करते हैं, तो उनका जो टीचरशिप का जो उनका शिक्षण होता है, उसमें भी साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान एक बहुत मतलब हाईलाइटेड विषय सब्जेक्ट होता है, उनको पढ़ना पड़ता है। तो मनोविज्ञान की चिकित्सा है जो विद्यार्थियों का विषय हो गया है। आज वैज्ञानिक चिकित्सक एक स्वर से यह मान रहे हैं कि शारीरिक रोगों में अच्छा खासा हिस्सा मानसजन्य रोगों का होता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि अब हमारा मस्तिष्क एक यंत्र है। जैसे कंप्यूटर है, उसका मदरबोर्ड बेसिकली अच्छे से वर्क करेगा,
तो पूरा कंप्यूटर अपना सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क जो है वो भी एक सिस्टम है, मशीन है। तो ये बताया गया है कि हमारे शरीर में जो हमारा स्थूल शरीर जो है, जो स्थूल शरीर में हमारे रोग होते हैं, तो वो डिपेंड होते हैं हमारे मानसिक रोगों के ऊपर। मानसजन्य रोग होते हैं। तो देखते हैं कि मानसजन्य रोग क्या है। तो मानसजन्य रोगों के बारे में बताया गया है कि मानसिक रोग ऐसे रोग जो मन, सोच, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह भी सामान्य बीमारियों की तरह वास्तविक होते हैं, परंतु इनका संबंध मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। इट्स नॉट फिजिकल। हमारा जो सबकॉन्शियस है या हमारा कॉन्शियस है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, या हम क्या सोच रहे हैं उस विषय पे, या उस बात पे हम क्या विचार कर रहे हैं, वो सोच व्यवहार से हमारा मानसिक रोग डिफाइन होता है। तो उसमें क्या होता है मानसिक रोग, हमें गुरुदेव ने पिछले चैप्टर्स में बताया है मानसिक रोग कौन से हैं, जैसे कि अवसाद है, चिंता विकार है। चिंता विकार मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, ओसीडी है, पीटीएसडी है, एडिक्शन है, डिप्रेशन है। तो ये सब जो रोग हैं, ये मानसिक रोग है। इनका कारण क्या है? मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन होता है, और स्ट्रेस आता है। कुछ कभी कभी बचपन का मानसिक आघात भी होता है, कभी कभी जेनेटिक्स भी आता है। तो और ये भी होता है कि जैसे लंबे समय तक की बीमारियां होती है शरीर में, तो उन चीजों की वजह से भी हमें मानसिक रोगों से गुजर कर जाना पड़ता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज की असाध्य रोगों में डॉक्टर किसी रोगी के साथियों, शुभचिंतकों को आस्था चिकित्सा यानी फेथ हीलिंग की अनुमति सहर्ष दे देते हैं, जबकि कुछ वर्षों पूर्व तक इसे घोर अंधविश्वास मानकर इसके नाम पर ही शिक्षित वर्ग में उपहास और तिरस्कार का भाव तैर जाता था। देखिए जैसे मानसिक रोग होते हैं, डॉक्टर भी रोगी के साथियों को, शुभ चिंतक जो होते हैं, को आस्था चिकित्सा फेथ हीलिंग की सलाह देते हैं। मतलब उनको विश्वास, आस्था जो होती है, मतलब किसी चीज के ऊपर अपनी आस्था के विश्वास क्या है, उसी उसी के बाद ही अपन वो बाकी ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि डॉक्टर भी शुभ चिन्हों या साथियों को फेथ हीलिंग की अनुमति देते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि मनुष्य की आस्था को उसे प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी का शक्ति अब पुनः माना जाने लगा है। क्योंकि जब तक कि अपना फेथ नहीं, जैसे हमें कुछ बीमारी हुई या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो हम उसी डॉक्टर के पास हैं जो हमारे पहचान का हो। ठीक है, अगर हमारे पहचान का नहीं है, भी कोई है उसने हमें बताया कि नहीं, ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये इसके पास बहुत भीड़ होती है, और जब रोगी इसके पास जाते हैं तो बिल्कुल ठीक कर देता है, ये ज्यादा ज्यादा गोलियां नहीं देता और ज्यादा पैसे भी नहीं हड़पता। तो ये सब ऐसे फेथ की चीजें जब आती हैं, तो हमारी फेथ हीलिंग होती है उससे, और उसी वजह से हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए या उस डॉक्टर के लिए आस्था प्रस्थापित होती है, और उसी वजह से हम उसके तरफ जाते हैं। तो देखते हैं कि डॉक्टर के ऊपर अगर हमारा विश्वास है, तो 50% रोग हमारा वही खत्म हो जाता है। जैसे कि जैसे हम गोलियां खाते हैं या टैबलेट्स लेते हैं या औषधि लेते हैं, तो उसमें माना जाता है कि गोलियां तभी वर्क करती है जब उसके ऊपर हमारा विश्वास हो, फेथ हो। क्योंकि जब तक के हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ये आस्था नहीं करते, तब तक के कुछ होता ही नहीं है। एक मैंने वीडियो देखा था, जो संत होकर हो गए, मतलब संत हो गए आसाराम बापू जी। तो एक सोशल मीडिया पे ऐसे ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि धर्म के बारे में। तो वहां पे उन्होंने बताया था कि जब क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज जब थी, तो हमारे भारत में जब लोग आए थे, तो जो धर्मांतरण का बहुत ज्यादा प्रचलन तब हुआ था क्रिश्चियन लोगों में। तो वो क्या करते थे, वो उदाहरण उन्होंने बताया था कि रोगी जैसे है, उन्होंने हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़े किए हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस खड़े किए हैं। अ, तो जो सामान्य लोग हैं, जैसे कोई मरीज है, तो जैसे किसी को आया, किसी सर्दी हुई, तो वो क्या करते थे कि
जैसे भूखा है तो बुखार की गोली न देते हुए किसी ऐसी एनर्जेटिक गोली उनको देते थे, या उन्होंने एक एसिड एसिड बताया था, उसकी एक गोली देते थे। पर उसकी वजह से उनको उससे फायदा नहीं होता था। तो उसकी वजह से वो फिर उसके बाद में और जाते, और वो बताते थे कि ये गोली खाता का तो कोई तो कोई खाएगा। ऐसे पता करके हमने गोली खाई थी। तो फिर वो डॉक्टर जो थे, तो वो बताते हैं कि देखो, आपने इन लोगों का नाम नहीं लिया, ठीक है, पर हमारे भी यीशु है, इनका नाम लेकर आप गोली खाओ, अगर देखते हैं ठीक होता है क्या। तो फिर बोलते हैं पावरफुल है, दिख जाएगा। तो फिर वो घर जाते थे, बुखार की गोली पैरासीटामोल खा लेते थे, उनका बुखार चला जाता था। और वो जैसे डॉक्टर ने बताया था कि यीशु भगवान का नाम लेना, यीशु क्रिस्त का नाम लेना, तो फिर वो नाम लेकर के गोली खाते थे, तो उनका बुखार ठीक हो जाता था। तो फिर वो बाद में रिव्यू के लिए जब आते थे या दूसरी बार आते थे, तो मतलब उन्होंने वो बोलते भी नहीं थे डॉक्टर कि आप आना करके, फिर भी वो पेशेंट उनके हॉस्पिटल में चला जाता था कि ये कौन सा भगवान है, ये क्या है जिसका नाम लेकर मैंने अगर ये गोली खाई तो मैं ठीक हो गया। जबकि कई वर्षों से हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, वर्षों से हम जिसका नाम ले रहे हैं, विश्वास है जिसके ऊपर, उनका नाम लेकर भी हमने जो गोली खाई, तब हमारा बुखार नहीं गया, हमारी सर्दी नहीं, जुकाम नहीं गई। और ये कौन से भगवान है कि जिनकी वजह से हमारा बुखार चला गया, हमारी तबीयत ठीक हो गई। तो फिर वो उनके बारे में बताते थे कि नहीं, ये हमारे यीशु भगवान हैं, और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें उनको बताते थे। उसके बाद में लोगों का मन परिवर्तन करके वो धर्मांतरण किया जाता था। वैसे ही ये था कि और एक उन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि गट जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों को ट्रैवलिंग के लिए मतलब ये बड़े बड़े लोग जो हैं, वो उनको मदद करने के लिए कोई उनके एरिया में ट्रक भेज देते हैं, या कुछ वो अपना मतलब उनके लिए खाद्य वगैरह सब भेजते रहते हैं बड़े बड़े लोग। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का ही ऐसा एक बताया था कि बड़े बड़ा ट्रक उनको ट्रैवलिंग के लिए दिया था, मतलब ऐसा उनका एक सिस्टम था। तो लोगों को अपने ट्रक में बिठाया और दूसरी जगह लेके जाने लगे। तो जब लेके जाने जा रहे थे, तो बीच में ट्रक रुक गया, और बोले अरे ये ट्रक तो चल नहीं रहा, अब क्या करना। आप जो जो जिस देवता या भगवान को आप मानते हैं, उसका नाम लीजिए, उनको बोलो कि ये ट्रक जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ड्राइवर क्या करता था, ट्रक शुरू करता था, पर गियर गियर ट्रक आगे ही नहीं जा रहा था। तो वो जो पीछे बैठे हुए सब लोग हैं, वो बेचारे भोले थे। तो उसकी वजह से जब उन्होंने अपने देवता का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर बोले देखे, आप अपने भगवान का नाम ले रहे पर कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप यीशु ख्रिस्त का नाम लीजिए, तो फिर देखते क्या होता है। तो सब वो यीशु यीशु बोलते थे। और वो उसके बाद में फिर वो ड्राइवर अपना ट्रक शुरू करके गियर डाल के एक्सेलेटर देता था, तो ट्रक आगे आगे बढ़ जाता था। फिर वो वहां पे जो उनका फादर था, फिर उनको बता, देखिए कितना महान है हमारा यीशु। तो ये दोनों जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, तो ये थे फेथ, विश्वास के, आस्था के। तो जब किसी चीज के ऊपर हमारी आस्था आ जाती है, तो हमारा माइंड उस पर इतना हावी हो जाता है कि उसी तरह से सोच या विचार में गिर जाता है। और उसकी वजह से या तो हमें बेनिफिट होता है, या हमारा मतलब बेनिफिट नहीं होता है। तो वैसा ही यहाँ पे बताया गया है कि इनका कारण मात्र यही है कि मनुष्य की आस्था को उसे प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति अब पुनः माने जाने लगा है। रोगों की आस्था यदि किसी स्थान या व्यक्ति अथवा क्रिया विशेष के प्रति घरी हुई, तो उस पर उसका लाभदायक प्रभाव अवश्यंभावी है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, फेथ है, तो उनकी दवाई के ऊपर भी हमारा विश्वास आता है, और हमारा रोग अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आस्था चिकित्सा मतलब फेथ हीलिंग जो होती है, और चमत्कार से उपचार, मतलब मिरेकल हीलिंग की पद्धतियां विश्व के हर समाज तथा कालखंड में किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। एक हमने यहाँ पे देखी फेथ हीलिंग, जो हमें पहले बताई गई। और मतलब डॉक्टर जो थे वो अपना
जो शुभचिंतक साथी थे रोगी के, उनको फेथ हीलिंग की अनुमति सहर्ष दे देते थे। तो पहला है फेथ हीलिंग और दूसरा है मिरेकल हीलिंग। फेथ हीलिंग मतलब का फेथ हीलिंग का मतलब है किसी बीमारी या समस्या को धार्मिक आस्था, प्रार्थना, ईश्वर, देवी देवता या आध्यात्मिक शक्तियों के भरोसे दूर करने की पद्धति। इसमें लोग मानते हैं कि आस्था और विश्वास की शक्ति से शारीरिक या मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। जैसे मैंने आपको धर्मांतरण वाला जो एक आपको मैंने एग्जांपल बताया था, तो उसके क्या मतलब, जो फेथ हीलिंग है उसके रूप है कि जैसे प्रार्थना, वो तो एक अंधविश्वास का बात हुआ जो मैंने एग्जांपल बताई, पर फेथ हीलिंग एक हीलिंग है जिसमें वो काम करती है। जैसे कि प्रार्थना, जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में किसी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, तो उसके नाम से उसका उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उसके नाम से हम महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं। तो उसकी वजह से वो एक शक्ति, मतलब सबकी भावनाएं एकत्रित होने की वजह से वो जो शक्ति है वो डाइवर्ट हो जाती है उसको उसको ठीक करने के लिए, वो रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। दूसरा होता है हाथ रखकर आशीर्वाद देना, लाइंग ऑन द ऑन ऑफ हैंड्स, मतलब रोगी के शरीर पर हाथ रखकर ऊर्जा शक्ति देना। जैसे कि हमारे साधक लोग होते हैं जो बहुत साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तप करते हैं। जैसे देखिए हमने कि गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण किए हैं, तो उनमें बहुत शक्ति थी। उनके सिर्फ देखने से बहुत लोगों की समस्याएं मिट जाती थी, बहुत लोगों की समस्याएं ठीक हो जाती थी। तो ये और आशीर्वाद, जैसे अगर उन्होंने आशीर्वाद रख दिया, कोई बहुत तपस्वी तेजस्वी लोग व्यक्ति है और उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख दिया, तो उनकी ऊर्जा और शक्ति से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। दूसरा धार्मिक अनुष्ठान, हम देखते हैं कि किसी के घर में जाकर के हम अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि उनके घर में एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उसकी वजह से जो रोगी है उनका रोग थोड़ा ठीक होने लगता है। कोई जैसे तीर्थ है, पवित्र स्थल है, तो वहां पे एक विशिष्ट एनर्जी होती है, तो अ, उसकी उसकी वजह से रोग जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये सब, ये पद्धति है हमारी संस्कृति में कि हमारा मानसिक, मतलब मानसिक तरह से रोगों को ठीक करना। दूसरा है मिरेकल हीलिंग, यहाँ पे हमने देखी है कि मिरेकल हीलिंग का मतलब है जब किसी रोगी को अचानक अचानक और बिना किसी वैज्ञानिक इलाज के केवल ईश्वर की कृपा या चमत्कार से बीमारी से छुटकारा मिल जाए। यह पूरी तरह धार्मिक आस्था और विश्वास पर आधारित माना जाता है। तो अभी हम देखे जाए कि एक हमारा होता है स्पिरिचुअल लाइफ, और एक हमारी होती है मटेरियल लाइफ। तो अगर हमारे मटेरियल लाइफ से हम सोचे, तो मिराकल हीलिंग के बाद सबके मन में अंधविश्वास पैदा हो जाएगा कि नहीं, ये सब अंधविश्वास, इससे कुछ नहीं होगा। और हम स्पिरिचुअल लाइफ से हम थोड़ा सा देखा जाए, तो मिराकल हीलिंग भी एक तरह से थोड़ा सा वर्क कर पाएगी, क्योंकि वहां पे विश्वास की बात आती है, आस्था की बात आती है। रोगी का अचानक ठीक हो जाना, जहां डॉक्टर भी कारण न समझ पाए, कभी कभी चीजें होती है, हमने देखी है कि किसी को इतने सारे रोग हो जाते हैं, जैसे किसी और का बहुत बड़ा रोग है, और उनके रोग की वजह से उनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है, और किसी मंत्र के कारण या किसी मतलब मिराकल हीलिंग जब होती है, तो एकदम से वो रोगी है वो जो मतलब ठीक हो जाता है। मैं एक जीवंत उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमारे गांव की एक बात है। एक आपने सुना होगा, श्री संप्रदाय करके है, जो नरेंद्र महाराज चीजें हुई जो विश्वास नहीं कर सकते एकदम से, मतलब इसका स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स नहीं दिखना और एकदम से तबियत बिगड़ जाना, जैसे कि काम ही कर रहे हैं और चक्कर आकर के गिर गए, और इतने गिर गए कि उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में नागपुर में आकर के उनको शिफ्ट करना पड़ा, और उनको उनके ऊपर इलाज चला, और 15 दिन में भी उनकी इतनी तबियत बिगड़ गई, और उसी पीरियड में उनकी मानसिक स्थिति भी हिल गई। मतलब कि वो सब भूल रहे थे धीरे धीरे, उन वो अपने बच्चों को नहीं पहचान रहे थे, इतनी चीजें हो रही थी, और उसके बाद में फिर वो कोमा कोमा में चले गए। फिर उन्होंने बहुत चीजें की, उनके घर वालों ने,
बाबा लोगों के पास गए, कभी तांत्रिक मांत्रिक के पास गए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उनका जहाँ पे विश्वास था वहां पे उन्होंने झोली फैलाई, सब कुछ सब चीजें हुई। पर क्या हुआ कि फिर उनको कि हमारे गांव में ही एक परमात्मा एक सेवक है जो परमात्मा एक का काम करते हैं, जो कार्य करता है। तो उन्होंने बताया कि आपने तो सभी जगह ट्राई कर लिया, हमारे इधर भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो, देखते हैं अगर वो ठीक हो जाए। तो फिर क्या होता है, परिस्थिति नाजुक होती है, उसकी वजह से कहीं भी विश्वास चला जाता है। अगर किसी ने बोला कि मिट्टी खा लो, तो हम इंसान सोचता भी नहीं, विवेक का भी उपयोग नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके ऊपर आ जाती है। तो फिर वो सेवक थे, उन्होंने बताया कि हम तीर्थ ला करके देते हैं, उनको आप तीर्थ पिलाओ। तो आप सोच नहीं सकते, जब उनको वो तीर्थ लेके चले गए, उनको तीर्थ पीने के लिए दिया, तो अभिमंत्रित वो तीर्थ था। तो उन्होंने तीर्थ पिया और एक दिन में उनकी तबीयत रिकवर हुई। मतलब कि वो उनकी माँ, मतलब उनकी याददाश्त आ गई। उसके बाद में वो खुद से जो 15-20 दिन लेटे रहे, कोमा में रहे, वो खुद से उठ करके बैठ रहे हैं, और खुद से उठ करके बैठ रहे हैं, और उसके बाद में बातें करने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मतलब इस तक, यहाँ तक कि उनकी रिकवर हुई एक दिन में। मतलब एक ही दिन में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, और 15 दिन कोमा कोमा में रहे, और एक ही दिन में उनकी तबीयत रिकवर हो गई उस तीर्थ की वजह से। जबकि वो जहाँ जिस संप्रदाय में थे, वो उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, वो सक्रिय कार्य करता थे, मतलब उनके हाथ में पूरा कारभार था। पर देखिए, फेथ विश्वास की बात अगर आती है, तो उन्होंने जब वो तीर्थ पिलाया, तो उनकी वजह से उनकी श्रद्धा चेंज हो गई, डाइवर्ट हो गई। तो उन्होंने फिर वो उन्होंने वो जो जिस संप्रदाय में थे वो छोड़ करके, जिसकी वजह से उनका तबीयत ठीक हो गई, जिनकी वजह से उनको हीलिंग हुई, तो वो ट्रांसफर हो गए, वो उधर चले गए। तो ये चीजें देखते, ये होता है मिराकल हीलिंग, ये एग्जाम्पल हमने देखा। तो एक होता है फेथ हीलिंग और मिरेकल हीलिंग। तो ये सब दोनों चीजें आस्था के ऊपर डिपेंड होती है, हमारे मन में उस चीज के लिए कितनी आस्था है, हमारे मन में उसके लिए क्या फीलिंग है, क्या विश्वास है। देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि जैसे हम गुरुदेव को हक से मांगते हैं कुछ चीजें, गुरुदेव ने तो बताया हालांकि कि आप भौतिक चीजें मत मांगो, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मांगना है वो मांगो। और हम जब विश्वास के साथ गुरुदेव को मांगते हैं, तो गुरुदेव दे भी देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी पात्रता बढ़ा रहे हैं। पर विश्वास की बात वहां पे आ गई, आस्था की। जबकि हम जब विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम कौन से इससे गुरुदेव को मांग सकते हैं। तो यही है कि गुरुदेव को हम मांगते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं, तो वो गुरुदेव हमें दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। आस्था चिकित्सा मतलब फेथ हीलिंग, और चमत्कार से उपचार मतलब मिराकल हीलिंग की पद्धतियां विश्व के हर समाज तथा कालखंड में किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में पूजा व आस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीक पूजा और आस्था पूजा के तत्व भारत समेत संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हर कहीं पाए जाते हैं। अभी इस्कॉन ने तो पूरी जगह पे पूरी जगह कृष्ण भक्ति का प्रचलन कर दिया। और हमारे जो मार्गदर्शक है प्रणव पंडित जी, चिन्मय पंडित जी, उन्होंने भी हमारा गायत्री परिवार का बहुत अच्छे से प्रचार प्रचार किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आज की सर्वाधिक विकसित स्थिति वाले देश अमेरिका में इन दिनों पुनः फेथ हीलिंग अधिकाधिक लोकप्रिय हो गई है। मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के अवचेतन मन की शक्ति का प्रतिपादन और वहां जमी आस्थाओं के आश्चर्यजनक परिणामों के विश्लेषण ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। देखते हैं कि इसकी वजह से जो फेथ हीलिंग है वो बहुत प्रचलन में आ गई है, और इन आस्था की वजह से उसका परिणाम भी एक लायक हो रहा है, और उसकी वजह से सब लोग ठीक हो रहे हैं। तो यही है कि जब आस्था आगे आती है, तो विज्ञान विज्ञान भी पीछे चला जाता है। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रुक जाएंगे। हमें हमारे साथ 7 7:30 मिनट बाकी है, एक पैराग्राफ पढ़ के हम रुक जाएंगे। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में एक शहर है लुर्द। यह रोमन कैथोलिको एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ एक गरीब किसान परिवार में एक कन्या जन्मी। नाम रखा गया बर्नो दे सुविरोस। 14 वर्ष की आयु से इस लड़की को भावनात्मक अनुभूतियां होने लगी। अ, यह एक
स्टोरी है, तो ये स्टोरी को हम कल पढ़ेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो यही कि इसका हमने देखा, इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं कि दो चीजें हमने मुख्यतः पढ़ी हैं, एक फेथ हीलिंग और दूसरा है मिरेकल हीलिंग। तो ये दोनों चीजें वर्क करती हैं जब वहां पे आस्था आ जाती है। तो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है आस्था, और आस्था की वजह से हमारा डायरेक्ट संबंध मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के ऊपर आता है और मानसिक रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। तो यहीं पे हम रुकते हैं अभी। किसी को कुछ डाउट और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। या किसी को कुछ एक्सपीरियंस आया हो या किसी के सामने कुछ चीजें ऐसी हो गई हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। गजानन महाराज के पोथी में साहिल ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हाँ। मतलब मिरेकल, हाँ हाँ, है ना, मिरेकल हीलिंग वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि वो मतलब एक गाय बहुत मारती थी सबको, उसको लेके गए वहां पे तो एकदम वो शांत हो गई। एक मतलब एक घोड़ा था, वो भी बहुत मतलब तकलीफ देता था सबको। तो ये सब होता है, मतलब वो शक्ति रहती है उनकी, योग की शक्ति, और उससे वो अ, ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर मतलब डॉक्टर का इलाज फेल हो जाता है, वहां पे सदगुरु का इलाज होता है। इसमें मैं एग्जांपल हाँ देना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी है वैष्णवी, वो स्कूल में ही नहीं जाती थी। उसको मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि उसको छोटी बहन हुई थी और उसको सिबलिंग प्रॉब्लम हो गया था। वो जाती थी नहीं, क्योंकि छोटी बहन घर पे रहती थी मेरे पास, तो उसको मेरे से बहुत लगाव था, तो वो स्कूल में नहीं जाना चाहती थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ना 9वां अध्याय पढ़ो, एक महीना 9वां अध्याय पढ़ो, एक अगरबत्ती लगा देना, और गजानन महाराज का 9वां अध्याय जिसमें घोड़ा ये करता है, सुनता नहीं किसी का, वो वाला अध्याय आप 1.25 महीना पढ़ो, और वो जो अंगारा नीचे गिरेगा वो पानी में डाल के उसको पीने के लिए दो। तो मैंने वो कंटिन्यूअस 1.25 महीना में, क्योंकि मेरी आस्था है, तो मैंने किया वो। और सचमुच 1 महीने के बाद जन्माष्टमी का दिन था, स्कूल में ऐसा बोला था कि कोई कृष्ण बन के आओ, कोई राधा बन के आओ। तो ये उस दिन कृष्ण बन के आई थी, और एक जो दूसरी फ्रेंड है उसकी, वो राधा बन के गई थी। तो दोनों का इतना अच्छा वो फ्रेंडशिप हुई उस दिन, और उसके बाद वो रेगुलर जाने लगी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे जीवन में कि मैं ये सबको बहुत मानती हूँ। और मैं रेकी भी करती हूँ, तुमको तो पता है, सबको पता है मैं रेकी करती हूँ, तो रेकी से भी बहुत फायदे होते हैं, बहुत हीलिंग होते हैं। तो ये आध्यात्मिक हीलिंग है, मतलब ये स्पिरिचुअल हीलिंग होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के ये कोई फल नहीं देता है। सही है। और उसमें गजानन महाराज जी की पोती ही एक हीलिंग है पूरी, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार हैं। मतलब जो चिलम पीते थे तो बिना अग्नि के चिलम जलाना। हम्म। उसके बाद में सूखा कुआं है, उसमें पानी आ जाना शक्ति से। उसके बाद में लोग उनको तकलीफ देने के लिए जो सूखे वाले अपना मका होता है, सूखे वाले के बचते हैं, वो जलाए थे मधुमक्खियों को भगाने के लिए। तो मधुमक्खियां महाराज जी के पास ना करके जिन लोगों ने जलाया उनके पीछे चली गई। मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां और चमत्कार वहां पे है। जैसे एक पेड़ था जो पूरा सूखा हुआ था, तो उसके ऊपर हरियाली छा पत्ते गई। आ गए मतलब थे। उस अच्छा। भजन भी उनका कि सूखा झाड़ा गजानना ने फोड़ ली पालवी। तो मतलब पूरा एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो गजानन महाराज जी के पोथी का हम देखते हैं। और और ये है कि सबके जीवन में एक एक एग्जाम्पल मिरेकल हीलिंग और फेथ हीलिंग का है, सबके जीवन में। सभी ने थोड़ा थोड़ा शेयर करना है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है, बोलना चाहिए। और भाई लाइट हाँ आज कम है क्या? तुम जहां से बोल रहे हो लाइट बहुत कम है। हाँ, वो एक्चुअली लाइट फ्यूज हो गया है अच्छा अच्छा, ओके। अभी। हाँ। और और सभी अभी अपने पास समय बाकी है, 2.5 2.5 मिनट। कोई बोल सकते हैं, बता सकते हैं आप कीजिए।